हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो करते हैं कनेक्ट हम लोग कंटिन्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 5 डेरिवेशन मैंने किए हुए हैं फर्स्ट वीडियो में। अब सेकेंड वीडियो लाया, उसमें 5 डेरिवेशंस और हैं और ये सब के सब कैपेसिटर्स पे, इसलिए मैंने इसका सेकेंड वीडियो बनाया। पहला क्वेश्चन नंबर 6 मैंने नंबर 6 मतलब पहले वीडियो से कनेक्ट किया हुआ है। एग्जाम में पूछा, बोर्ड एग्जाम में बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा है? अगर देखिए 3 कोई पूछ सकते हैं या 2 कैपेसिटर, जैसा 3 पे होगा वैसा 2 पे होगा। बोला 3 कैपेसिटर्स हैं सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। अब सीरीज कैसे समझते हैं? पहला कैपेसिटर का जो सेकंड प्लेट है ना, वो दूसरे कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट को अगर कनेक्ट होगा तो इसको बोलते हैं सीरीज, और लास्ट वाला अर्थिंग हो जाता है, अर्थ को कनेक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। और इसमें हर एक में आप देखिएगा प्लस माइनस सेम है, चार्ज सेम रहेगा। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस हर प्लेट का अलग अलग होगा, तो टोटल पोटेंशियल जो होगा सबका मिला के होगा, इसी को बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं ये पार्ट। इन सीरीज अरेंजमेंट the second plate of first capacitor is connected to first plate of second capacitor एंड सो ऑन। इस तरीके से कनेक्शन आगे बढ़ता है। फिर बोलने का लास्ट प्लेट, द लास्ट प्लेट इज कनेक्टेड टू अर्थ, ये बोलना पड़ेगा। अब आप पूछ सकते हैं सर अर्थ को क्यों कनेक्ट किया? क्योंकि यहाँ पे जो बाहर के साइड पे जो इंड्यूस होगा ना प्लस चार्ज, वो अर्थिंग में चला जाना चाहिए वैसा। अब हम बोलेंगे कि हर प्लेट पे सेम चार्ज है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन the charge on the plate plus minus q is same for each capacitor। हर कैपेसिटर के लिए चार्ज सेम है। ठीक है, तो ये भी लिख दिया। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। The potential difference across the series combination of the capacitors is V volt, where ये एक्सप्लेनेशन पार्ट के बाद मैथमेटिकल पार्ट, V is equal to V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या आप जानते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C is equal to Q by V है? ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, C is equal to Q by V। तो V is equal to अगर हम फॉर्मूला देखें तो V के हिसाब से हो जाएगा Q by C, तो V is equal to Q by C1 प्लस Q by C2 प्लस Q by C3। तो चार्ज तो सब में सेम है। If CS is the equivalent capacitance, equivalent सबका मिला के equivalent जो हमको पूछा है, equivalent capacitance, तो क्या लिख सकते हैं? V की जगह पे V को लिख सकते हैं हम लोग Q by CS। Therefore Q by CS is equal to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3। Q को उड़ा डालो। Therefore 1 upon CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। कैसा लगा डेरिवेशन? है कि नहीं? इसी डेरिवेशन। तो ये सीरीज का डेरिवेशन है। अब क्या लगता है नेक्स्ट डेरिवेशन कौन सा होगा? पैरेलल का डेरिवेशन होगा। तो हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन देख लेते हैं पैरेलल का। ओके, तो आ गए हम लोग सेकेंड डेरिवेशन नंबर 7 है। पैरेलल प्लेट कनेक्शंस, पैरेलल में कनेक्टेड है। कैसे पता चलता है पैरेलल में? ये लेफ्ट हैंड साइड जो प्लेट होता है ना, वो इंसुलेटेड प्लेट्स होता है, वो सब एक कॉमन पॉइंट ए को कनेक्टेड है, जो कि वोल्टेज सोर्स वोल्टेज को है, और दूसरा प्लेट बी ना वो अर्थिंग है, तो ये पैरेलल प्लेट हो गया। अच्छा, हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, लेकिन हर एक का जो चार्जेस है ना अलग अलग, Q1 है प्लस माइनस Q2 है प्लस माइनस Q3 है। इससे आइडेंटिफाई होता है कि ये क्या है, ये है आपका पैरेलल प्लेट कनेक्शन। तो ये लिखना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ क्योंकि मैंने बोला मैं आपको लिख के दूंगा जिससे कि आपको ज्यादा एग्जाम में टेंशन ना हो। तो मैं लिखता हूँ
in parallel arrangement, the insulated plates are connected to a common terminal A, which is connected to source voltage V. The other plate दूसरा प्लेट में क्या होता है? The other plates are connected to B, common point B, common terminal B, which is earthed, उसको अर्थिंग किया है, वो पार्ट अर्थिंग है। अब हम लोग बोलेंगे हर एक का the potential difference across each plate is same, इसको हम V ले लेते हैं। However, the charges on the plates are plus minus Q1, plus minus Q2, plus minus Q3, अलग अलग है क्योंकि पैरेलल है। अब हम लोग क्या करते हैं, सोर्स वोल्टेज से पॉइंट टर्मिनल ए को पोटेंशियल कैपेसिटेंस V देते हैं। सपोज चार्ज Q is supplied from source voltage to terminal A, तो टर्मिनल A को आपने Q चार्ज दे दिया। अब ये Q चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस, जैसा किसका कैपेसिटेंस है। This charge will be distributed to the capacitors as per their कैपेसिटेंस, उनके कैपेसिटेंस के हिसाब से। मतलब क्या, मतलब Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3। अब देखिए आपका फॉर्मूला याद है, Q is equal to CV है, C by V है ना, तो ये अपना बेसिक फॉर्मूला है। तो अपना लिखा है Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3, तो हम लोग लिख सकते हैं Q is equal to Q1 क्या लिखेंगे, C1 by V plus C2 by V plus C3 by V, उसके हिसाब से। If Cp is the equivalent capacitance, then क्या, Q को क्या लिख सकते हैं, Cp by V लिखते हैं हम लोग। Therefore Cp by V is equal to C1 by V plus C2 by V plus C3 by V, सबको V उड़ा डालो। Therefore Cp is equal to C1 plus C2 plus C3। This is your derivation for the second one, parallel connection of capacitors। ये दो में से एक आता है कभी कभी, मैं नहीं बोल सकता हर बार आएगा। इसके बाद का नेक्स्ट दो है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, है कि नहीं, कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक एंड विद डाइलेक्ट्रिक, ये नेक्स्ट दो डेरिवेशन है। चलिए चलते हैं डेरिवेशन नंबर 8 पे। सो आ गए हम डेरिवेशन नंबर 8 पे। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आप जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो थिन प्लेट्स होता है, अंदर के जा रहा है, लाइन नहीं, ये पूरा प्लेट है, प्लेट दो ऐसा पैरेलल प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट्स है और उनका एरिया A है, उनके बीच में डिस्टेंस D है। एक एंड पे आप चार्ज प्लस Q देते हैं तो इंड्यूस होता है इधर दूसरे प्लेट में, अंदर की तरफ माइनस Q, बाहर की तरफ प्लस Q, लेकिन उसको अर्थिंग कर दिया। अभी अर्थिंग करने की वजह से क्या, बाहर का प्लस Q वो अर्थ में चला गया, तो ये आपका चार्ज पैरेलल प्लेट बन गया। अब क्वेश्चन क्या डिराइव करने का है कि इस पैरेलल प्लेट का जो चार्ज, अच्छा इसके अंदर जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, ठीक है, इंसुलेटिंग मीडियम है, जैसे कि एयर हो गया, माइका हो गया, ऐसा कुछ है। तो पूछा कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा इस पैरेलल प्लेट का, क्योंकि इसके बाद वाला क्या डेरिवेशन है कि अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी लेंगे तब कैपेसिटेंस कितना होगा वो अलग हो जाता है। पहले हम इसका पता करते हैं विदाउट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो मैंने जो भी आपको बोला है वो मैं लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ।
consider a parallel plate capacitor consisting of two thin conducting plates, each of area A separated by distance d, एक मीडियम की बात बोलेगा। The plates are separated by insulating medium such as air। हो गया। अब हम लोग बोलेंगे कि हम लोग इसको चार्ज दे रहे हैं। अच्छा मैंने ये बताया। अच्छा ये प्लेट 1 प्लेट 2 उस पे बात करेंगे, ठीक है। तो सपोज अ चार्ज, द फर्स्ट प्लेट, वो भी लिख देता हूं, द फर्स्ट प्लेट is insulated and the second plate is earthed। ये बोल देने का, ये इंसुलेटेड और इसको अर्थिंग किया हुआ है। नाउ अब हम लोग क्या करें, चार्ज क्यू देंगे। सपोज अ चार्ज प्लस क्यू इज गिवन टू insulated plate, therefore charge minus q is induced। तो यहाँ पे प्लस क्यू होगा तो ये अंदर साइड, सेकेंड प्लेट के अंदर साइड माइनस क्यू आ जाएगा। चार्ज माइनस क्यू इज इंड्यूस्ड इन द इनर साइड ऑफ सेकेंड प्लेट, outer side, therefore charge plus q is induced on outer side of second plate, which flows to earth। वो अर्थ में चला जाता है, मतलब इस तरफ जो प्लस क्यू होगा ना वो अर्थिंग में चला गया। तो ये आपका फाइनल अरेंजमेंट है ऐसा। अब देखिए इसमें जो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो तो आपको पता है, प्लस क्यू हिसाब से क्यू बाई ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब देखिए पहले हम लोग आउटर रीजन की बात करेंगे। आउटर रीजन में ये दोनों प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैंसिल होगा। मैं लिखता हूँ कैसे, लेकिन इसका फॉर्मूला याद करिए। कौन सा फॉर्मूला बताओ, कौन सा फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड का E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद करिए कहाँ देखा था हमने ये अभी हम लोग प्लेन शीट किया था ना, प्लेन शीट, इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट, उसमें ये फॉर्मूला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो वाला यूज होगा। तो पहले मैं क्या बोलूंगा कि आउटर रीजन में ये दोनों प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैंसल आउट हो जाती है, तो जीरो हो जाता है। वो मैं लिखता हूं, द इलेक्ट्रिक फील्ड in the outer region due to the two plates cancel out। that is E outer is equal to, and the E will be equal to sigma upon 2 epsilon naught minus sigma upon 2 epsilon naught is equal to 0। आप पूछ सकते हैं सर कैसे जीरो बता दो, ये प्लस है ना, तो इधर इस प्लेट की वजह से यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ, ठीक है, मतलब इट इज अवे फ्रॉम द प्लेट। अब ये माइनस है तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड माइनस होगा, उस तरफ होगा। फर्स्ट प्लेट की वजह से लेफ्ट में जाएगा, सेकंड की प्लेट की वजह से राइट में जाएगा, इस जगह पे, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। वैसे यहाँ पे वही चीज होगा, बाहर कहीं भी आप लेंगे ना, दोनों प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा ऑपोजिट ही रहेगा प्लेट की वजह से, तो कैंसिल हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा यूज किया, ये वाला। कौन सा फॉर्मूला? ये प्लेन शीट वाला फॉर्मूला है।
गॉस लॉ का जो थर्ड डेरिवेशन है उसके हिसाब से जो फॉर्मूला है ना सिग्मा अपॉन वो वाला फॉर्मूला यूज करके जीरो कर दिया। आउटर का खत्म। अब हम लोग आते हैं इनर रीजन का। इन द इनर रीजन between the plates the electric field due to the two plates add up, therefore E net is equal to sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught is equal to sigma upon epsilon, क्योंकि 2 कट जाएगा, देख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव की वजह से राइट में जाएगा, नेगेटिव की वजह से भी राइट में जाने वाला है, तो दोनों ऐड अप हो जाएगा। डायरेक्टेड फ्रॉम प्लस क्यू टू माइनस क्यू, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ। ये आपका ई का फॉर्म ई हो गया। इफ V is the potential difference between the plates, तो क्या आपको पता है E is equal to V by D? आई होप आपको ये फॉर्मूला मालूम है। E is equal to V by D. What is V is equal to? V is equal to ED. तो E तो हमने निकाला है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D, मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इनटू D, ये हमारा V हो गया। V क्यों निकाला? V इसलिए निकाला क्योंकि C का फॉर्मूला होता है Q by V, तो V तो निकालना जरूरी है, इसलिए V निकाला, तो हम लोग VC निकाल देते हैं। फॉर C is equal to Q by V, Q by V कितना है? सिग्मा। अच्छा सिग्मा का चलो मैं यहीं लिख देता हूँ। सिग्मा, व्हाट इज सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे भी कहीं लिखना है, यहीं लिख दो, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। लिख देने का एग्जामिनर को लगे कि आपको पता है क्या है सिग्मा। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन A, तो मैं लिख देता हूँ ना, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D, सिग्मा Q अपॉन A। यस, यहाँ चाहिए तो मैं लिख दूं Q अपॉन A, तो वही चीज हम लोग यहाँ यूज किया है। तो V की जगह पे आएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D, तो क्या होगा? Q कट जाएगा, therefore C A एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। भाई ये डेरिवेशन हो गया। एक अगर 3 मार्क का है, 2 या 3 मार्क का होगा डेरिवेशन, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। दिस इज द formula for capacitance of a parallel plate capacitor without dielectric। अब क्या करेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन में? एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे। डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस हो जाता है ना, इट इज लाइक एन इंसुलेटर। वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर अंदर आ जाता है ना, उसकी वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो इसका भी नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग को डिराइव करना है। चलिए देख लेते हैं। ओके, डेरिवेशन नंबर 9 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जिसमें हम लोग को एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में डाला गया है। पहला वाला डेरिवेशन का जैसा आपका पैरेलल प्लेट है, वो स्टार्टिंग का 2 लाइन सेम है। मैंने देखा कि मैंने यहाँ पे लास्ट वाला डेरिवेशन में 2 बार एरिया लिखा था, वो एरिया ए है, एरिया 2 बार हो गया था गलती से, ठीक है। तो वही आपका 2 पैरेलल प्लेट है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस माइनस, और ये है, और बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला हुआ है जिसका थिकनेस टी है। पहले हम लोग क्या बात करेंगे? पहले हम लोग विदाउट डाइलेक्ट्रिक बात, मतलब डाइलेक्ट्रिक समझो है ही नहीं, है ना। तो उसके हिसाब से हमने जो पहला वाला फॉर्मूला डिराइव किया था ना, C = A एप्सिलॉन नॉट बाय D, पहले वो लिखेंगे। तो मैंने लिखा कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ 2 कंडक्टिंग प्लेट्स ईच ऑफ एरिया A सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D, ठीक है ना। तो मैं सीधा फॉर्मूला लास्ट डेरिवेशन में लिख देता हूं। देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर without dielectric is C naught is equal to A epsilon naught upon D। ये रखने का है ना, A epsilon जब हमने डिराइव किया था, क्लास में हमने डिराइव किया था। अच्छा, इसके वजह से इंटेंसिटी, इफ E naught is the electric field intensity inside the plate, तो E नॉट भी हमने डिराइव किया था ना, मतलब वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हमको क्या था ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग Q लिख सकते हैं ना, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो चाहिए तो यहाँ लिख दो, सिग्मा इज
सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, तो ये आपका हो गया, ये हम लोग का ये जो चीजें हैं बिफोर डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले का सब कहानी है, डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले। अब हम क्या बोलेंगे कि चलो भाई हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालते हैं। सपोज ये डाइलेक्ट्रिक है, ये पूरा डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होता है। सपोज डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T is introduced between the two plates, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है, उसके बीच का जो थिकनेस है उसका T है। अब क्या होगा पता है, ये जो आपका E0 है ना, वो डायरेक्ट ट्रैप को पोलराइज कर देगा। पोलराइज का मतलब क्या हुआ, पोलराइज का मतलब उसके जो लेफ्ट यहाँ प्लस है ना, तो डाइलेक्ट्रिक के लेफ्ट में माइनस क्यू हो जाएगा, माइनस क्यू भी बोलेंगे क्योंकि वो उसका डाइलेक्ट्रिक है पोलराइज का। और जो राइट वाला प्लेट में माइनस है ना, तो स्लैब के राइट साइड प्लस आ जाएगा। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। मतलब वो अंदर जो एटम्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स, वो अपना अलाइनमेंट ऐसा हो जाता है कि एक साइड पे पॉजिटिव हो जाता है, दूसरे साइड पे नेगेटिव। ये पोलराइजेशन टॉपिक आपने पढ़ा होगा, तो वहां पढ़ाया गया ये चीज, तो मैं लिखता हूं, ड्यू टू दिस E0 polarizes the dielectric such that left hand side पे क्या माइनस QP is induced on left hand side and plus QP on right hand side of dielectric। ठीक है ना, ऑपोजिट, ये प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस आ गया, मतलब P लिखना पड़ेगा क्योंकि वो पोलराइज वाला पार्ट है। अच्छा, अब ये अगर पोलराइज हो गया तो इसकी वजह से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, जिसका डायरेक्शन देखिए, अभी मेरा E0 का डायरेक्शन कैसा है, लेफ्ट टू राइट है ना, मेरा E0 जो है वो इस डायरेक्शन में, लेकिन EP का प्लस राइट में है, माइनस, तो EP उल्टा हो जाएगा, EP जो हो जाएगा ना, EP वो उल्टा हो जाएगा। ड्यू टू दिस, अब ये था, this results in electric intensity EP ये polarized intensity EP inside the dielectric whose direction is opposite to E0। E0 का लेफ्ट टू राइट है, EP का राइट टू लेफ्ट है, ऑपोजिट हो गया, तो भाई अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, therefore net electric field inside the, अच्छा अब ये EP जो है ना, EP हम लोग EP के बारे में लिख देता हूँ, बाद में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, EP को क्या लिखेंगे, here EP अभी आपने E0 को क्या लिखा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो EP को लिखेंगे सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा P इधर Q है तो वहां पे QP है, तो लिखेंगे QP अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये लिख सकते हैं ना, जैसे हमने E0 का लिखा है वैसे हम EP का भी लिख सकते हैं। अब मैं लिखूंगा therefore the net electric field inside the dielectric slab is, by dielectric के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E, तो E will be equal to E0 minus EP, which is equal to E0 by K, where K is dielectric constant। ये E is equal to E0 by K ना, ये तो आपने 11 में पढ़ा है। अगर आप E का फॉर्मूला अप्लाई करें, E0 का फॉर्मूला अप्लाई करें, डिवाइड करें ना, तो आपको K आएगा, सिंपल, क्योंकि E0 जो होता है वो एयर के लिए होता है, E जो होता है वो मीडियम के लिए होता है। दोनों में फर्क क्या है, इसमें E0 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज होता है और E में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K यूज होता है, K, तो वो एक्स्ट्रा K आ जाता है, तो वो 11 से आया।
तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग को देखिए, हम लोग को अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो हमारा फॉर्मूला है Q बाई V, तो हमारा मेन एम तो V निकालना है, V। और V का फॉर्मूला क्या है? V का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर V? V का फॉर्मूला है ED। अब यहाँ दो E है, कैसे दो E है? एक तो E नॉट वाला E है और एक EP वाला E है ना? E नॉट वाला E जो है उस, अच्छा EP वाला जो E है उसका डिस्टेंस वो कितने डिस्टेंस में एक्ट कर रहा है? T पे डिस्टेंस पे एक्ट करता है EP वाला। E नॉट वाला T को छोड़ के टोटल D में से T माइनस कर दो तो D माइनस T पे आपका E नॉट एक्ट करता है, वो दोनों का मिला के पोटेंशियल लेना पड़ेगा, दोनों का मिला के। तो मैं यहाँ लिखता हूँ here EP acts in the acts along the distance T, while E naught acts along the distance कौन सा डिस्टेंस? D minus T। ठीक है, therefore the total potential difference across the plates is V is equal to, अभी V को ED होता है तो एक हो जाएगा आपका E नॉट का कितना डिस्टेंस है? बाय D minus T। दूसरा E, उसका कितना डिस्टेंस है? बाय T। EP नहीं, E बोलना पड़ेगा क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट ये वाला E वाला, सॉरी ये E इलेक्ट्रिक वाला। तो ये हो जाएगा आपका E नॉट D minus T प्लस, अभी E को मैंने लिखा है E नॉट बाय K into T। तो कॉमन क्या निकलेगा भाई? कॉमन तो E नॉट निकलेगा, क्या बचेगा? D minus T plus T by K। ये क्या है आपका? पोटेंशियल आ गया। बस अब आपको तो चार्ज निकालना बाकी भाई, चार्ज फाइनली वी आर कमिंग टू द फाइनल। Q is equal to या C is equal to Q by V, C is equal to Q by V। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। Q by V क्या है? V है, अब यहाँ E नॉट का हम लोग यहाँ से फॉर्मूला डाल सकते हैं। E नॉट का Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट डाल दो क्या? अभी चलो अभी डाल देता हूँ, पहले डाल ही देता हूँ। E नॉट का यहाँ से डालता हूँ Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D minus T plus T by K। अब यहाँ राइट साइड पे कर देता है ना, तो C is equal to Q by V। ठीक, तो Q by V ये पूरा कॉपी करना पड़ेगा। Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D minus T plus T by K। Q कट, ये ऊपर चला जाएगा। C is equal to A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D minus T plus T by K। भाई कैसा लगा डेरिवेशन? This is the formula for capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectric medium। सिंपल है, पहला क्या करने का? C नॉट और E नॉट पहले वाले डेरिवेशन का लिख देने का, फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेने का, बोलने का इसको ये इंसुलेटर है, इसको रखने से क्या होता है? ये बाहर वाला जो E नॉट है उसको पोलराइज करेगा तो ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा। अगर प्लेट में प्लस है तो इधर माइनस आएगा, इधर प्लेट में माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। इसकी वजह से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जो राइट टू लेफ्ट जाएगा, बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो ऑपोजिट है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस हो जाएगा। अंदर की बात करो, अंदर स्लैब में माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये अगर E नॉट का फॉर्मूला है तो अंदर वाला जो EP होगा पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका ये फॉर्मूला होगा, ये दो फॉर्मूला। फिर हम लोग को तो पोटेंशियल, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में C इक्वल Q बाई V, तो हमारा मेन एम तो पोटेंशियल निकालना है। यहाँ पोटेंशियल दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्लैब के अंदर है उसका डिस्टेंस T है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्लैब के बाहर है E नॉट, उसका डिस्टेंस है D माइनस T। E को E नॉट बाई K कैसे लिखा मैंने आपको समझा, 11th स्टैंडर्ड में है, आप देख सकते हैं। दोनों में फर्क से वो K का है, वो K आ गया। कॉमन निकालो E नॉट यहाँ से उठाओ, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, बस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, हो गया। आएगा तो कर देना भाई, 4 मार्क है ना। एक और डेरिवेशन है, वो तो आया था एग्जाम में, कैपेसिटर है ना, एनर्जी स्टोरिंग में, क्योंकि कैपेसिटर का मेन काम क्या है? एनर्जी स्टोर करना। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोरिंग ना कैपेसिटर? छोटा सा डेरिवेशन है और बहुत मस्त डेरिवेशन, लेट्स डू दैट। सो फाइनली इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पूछा है। हम जानते हैं कैपेसिटर काम है एनर्जी स्टोर करना, ये काम है उसका, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करना। तो पूछा है भाई फॉर्मूला डिराइव करो कि जो एनर्जी स्टोर करती है वो कितना एनर्जी स्टोर करती है। तो हम लोग एक कैपेसिटर कंसीडर करें जिसका कैपेसिटेंस C है और उसको चार्जिंग कर रहे हैं विद डीसी वोल्टेज, डीसी से चार्ज होता है, डीसी से। मैं लिखता हूँ कंसीडर अ कैपेसिटर
of capacitance C charged by a DC source of voltage V volts, ठीक है, इससे वो चार्ज होने वाला है। अभी सपोज हम बोलते हैं लेट Q dash be the charge, let during charging लिखता हूँ, let during charging, चार्ज जिस समय हो रहा है उस समय सपोज एक टाइम पे Q dash चार्ज है, let during charging Q dash is the charge on the capacitor। एक किसी भी एक समय किसी भी एक टाइम पे चार्जिंग चालू है और किसी एक टाइम पे हमने देखा कि कैपेसिटर पे Q dash चार्ज है, तो फॉर्मूला क्या होगा? अब हम जानते हैं कि C is equal to Q by V, है कि नहीं? तो हम लोग लिख सकते हैं therefore C is equal to Q dash by V, ठीक है। अब हम लोग को देखिए वापस ये सभी हमको क्या पता करना है? एनर्जी स्टोर तो पोटेंशियल स्टोर होती है, पोटेंशियल स्टोर होने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन मतलब वही चार्ज को ले जाने का ना, एक प्लेट से दूसरी प्लेट ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि ये ना वो जो इलेक्ट्रॉन निकाल जाता है ना, वो पॉजिटिव प्लेट से निकाल जाता है और नेगेटिव प्लेट को दिया जाता है। अब आप पॉजिटिव प्लेट से निकालेंगे तो वो तो अट्रैक्शन है, तो वर्क करना पड़ेगा, और नेगेटिव प्लेट को देंगे तो रिपल करेगा, तो आपको ये वर्क तो करना पड़ता है। तो हम लोग बोलते हैं कि सपोज DQ चार्ज को लेके मूव कराते हैं अक्रॉस द प्लेट और उसमें वर्क डन करना पड़ता है सपोज DW, और फिर उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो वो जो टोटल वर्क डन होगा वो एनर्जी होगा। मैं बोलता हूँ लेट DQ be the charge transferred between the plates, therefore work done dW is equal to VDQ, ठीक है ना? अभी V क्या है? V Q dash by C DQ, therefore total work done to transfer charge Q is dW, 0 से लेके Q तक भाई चार्जिंग कर दो पूरा, तो 0 से लेके Q तक Q dash by C dQ, 1 by C कांस्टेंट, Q का x dx का इंटीग्रेशन क्या है? x square by 2, तो Q dash square by 2 within the limit 0 to Q, 1 by C 2C 1 by 2C कर देता हूँ, 1 by 2C बाहर, तो क्या आएगा? पहले ये आएगा Q square, Q dash दिया Q square minus 0, तो that is equal to 1 by 2 Q square by C, है ना? ये वर्क डन क्या है? this work done is stored as electrical energy inside the capacitor. This is the electrical energy stored inside the capacitor, है ना? You can express in different forms. This can be expressed in different forms as, अगर एनर्जी को E भी लिखो W लिखो सब चल जाएगा। एक तो आ गया आपका हाफ Q square by C is equal to हाफ CV square इज हाफ QV। अब मुझे सर कहाँ से आया भाई? वहाँ से आया, Q is equal to CV फॉर्मूला है। अभी आप इधर Q की जगह CV डाल दो तो आपको ये आएगा। अगर आप इधर C की जगह पे Q by V डाल दो तो ये आएगा। जैसा सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको अलग अलग फॉर्म में फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे भाई हम लोग ने कंप्लीट किया ऑल द 10 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लोगों को इससे डर लगता है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की आपको इसको इजी बनाने की, पूरी कोशिश की। अच्छी तरह प्रिपेयर करिएगा, फुल मार्क्स आएगा, फुल मार्क्स। और शेयर करिएगा बच्चे अपने फ्रेंड लोग के साथ भाई, क्योंकि सभी को मार्क्स मिले, आपके फ्रेंड लोग को भी, है कि नहीं? और देखिए मेरे मैथ्स का भी प्लेलिस्ट है जिसमें सब थियरम्स मैंने डाला है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं 15 मार्क्स के। वो भी पूरा अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ डाला, उतना ही लिखना है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, आपको और कुछ नहीं करना है। और उसमें भी आप 15 मार्क्स फुल ला सकते हैं। ठीक, तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखते रहेगा वीडियोस। नेक्स्ट चैप्टर आएगा अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
तो कोई भी कल अच्छा लगे तो डेफिनेट लाइक करेगा और कमेंट करेगा अगर कुछ और चाहते हैं आप। मिलते हैं अगले वीडियो पे। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत